नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा हक मेरा देश। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। कत्यूर रामलीला कमेटी टीट बाजार में सप्तम दिवस का भव्य आयोजन। विधायक पार्वती दास ने की 2 लाख रुपए की सहायता की घोषणा। कत्यूर रामलीला कमेटी टीट बाजार में सप्तम दिवस का आयोजन भव्य रूप से संपन्न हुआ। इस मौके पर राज्य दर्जा मंत्री श्री शिव सिंह बिष्ट और पूर्व कपकोट विधायक श्री ललित फरसवार की उपस्थिति ने आयोजन को और भी गरिमामय बना दिया। कार्यक्रम के दौरान बागेश्वर की वर्तमान विधायक पार्वती दास जी ने रामलीला मंचन के लिए 2 लाख की सहायता राशि की घोषणा की, जिससे रामलीला समिति और स्थानीय जनता में उत्साह का माहौल बन गया। आयोजन के मुख्य अतिथियों का कत्यूर रामलीला कमेटी टीट बाजार के अध्यक्ष श्री भुवन पाठक और डायरेक्टर श्री संजय फरसवार द्वारा शॉल उड़ाकर व स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। उपस्थित दर्शकों और कमेटी के सदस्यों ने अतिथियों का भव्य स्वागत किया और रामलीला के शानदार आयोजन की सराहना की। राम वनवास की महत्वपूर्ण प्रसंग का मंचन। सप्तम दिवस की रामलीला का मुख्य आकर्षण था रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी का सबरी आश्रम जाना और सीता जी की खोज के लिए सुग्रीव और हनुमान से मिलना। इस प्रसंग का मंचन अत्यंत भावपूर्ण ढंग से किया गया, जिसने दर्शकों के दिलों को छू लिया। रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी जो अपनी पत्नी सीता की खोज में बन बन भटक रहे थे, सबरी के आश्रम में पहुंचते हैं। सबरी जो श्री राम की अनन्य भक्त थी, उनका स्वागत करती है और उन्हें सलाह देती है कि वे पंपापुर जाकर सुग्रीव से मिलें, जिससे उन्हें सीता जी की खोज में सहायता मिल सके। इसके बाद रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी पंपापुर जाते हैं, जहाँ उनकी मुलाकात वानर राज सुग्रीव और महाबली हनुमान से होती है। सुग्रीव अपने भाई बलि द्वारा किए गए अत्याचार की कहानी श्री राम को सुनाते हैं। सुग्रीव की व्यथा सुनकर श्री राम उसे न्याय दिलाने का वचन देते हैं और बाली का वध करते हैं। इस पूरे दृश्य का मंचन बेहद रोमांचक और प्रभावशाली रहा, जिसने दर्शकों की खूब तालियां बटोरी। हनुमान जी का अद्भुत साहस और लंका दहन का दृश्य। बाली का वध करने के बाद श्री राम हनुमान जी को सीता जी की खोज में लंका भेजते हैं। हनुमान जी लंका में अशोक वाटिका पहुंचते हैं, जहां उनकी भेंट माता सीता से होती है। इस दौरान हनुमान जी और रावण के पुत्र अक्षय कुमार के बीच घमासान युद्ध होता है, जिसमें अक्षय कुमार मारा जाता है। इसके बाद रावण के पुत्र मेघनाद हनुमान जी को बंदी बनाकर रावण के दरबार में पेश करता है। रावण हनुमान जी की पूंछ में आग लगाने का आदेश देता है, लेकिन हनुमान जी अपनी शक्ति से पूरी लंका को आग में झोंक देते हैं। इस दृश्य का मंच इतना सजीव था कि दर्शकों को मानो असली लंका दहन का अनुभव हो रहा था। अंत में माता सीता हनुमान जी को श्री राम के लिए अपनी मुद्रिका देती है, जिसे हनुमान जी श्री राम को लौटाकर संदेश देते हैं। कलाकारों की अद्भुत प्रस्तुति। रामलीला के इस महत्वपूर्ण प्रसंग में सभी कलाकारों ने अपनी भूमिकाओं का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। रामचंद्र की भूमिका में फरसवार ने अपने अभिनय से सभी का मन मोह लिया। शबरी में नीमा वर्मा, जबकि हनुमान जी की भूमिका में विनय लोहनी ने अपनी चरित्र में जान डाल दी। अक्षय कुमार की भूमिका में विशाल पासवान, सुग्रीव की भूमिका में अंकित बिष्ट, बाली की भूमिका में चंदन नेगी और तारा की भूमिका में देवेश नेगी ने अपनी अपनी भूमिकाओं को जीवंत बना दिया। रावण की भूमिका में नीरज पंत ने अपने अद्भुत अभिनय से रावण के क्रूर और शक्तिशाली चरित्र को सजीव कर दिखाया। समारोह की विशेषताएं और जनता का उत्साह। कत्यूर रामलीला कमेटी टीट बाजार में आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में दर्शक उपस्थित रहे, जिन्होंने कलाकारों के शानदार अभिनय और रामायण के इस महत्वपूर्ण प्रसंग का भरपूर आनंद लिया। आयोजन समिति ने कार्यक्रम के सफल संचालन के लिए विशेष तैयारियां की थीं, जिससे आयोजन बिना किसी बाधा के सफलतापूर्वक संपन्न हो सका। कार्यक्रम के अंत में रामलीला कमेटी के अध्यक्ष श्री भुवन पाठक और डायरेक्टर संजय फरसवार ने अतिथियों और सभी दर्शकों का धन्यवाद ज्ञापन किया। उन्होंने रामलीला के सफल आयोजन के लिए सभी सदस्यों, कलाकारों और सहयोगियों की सराहना की और भविष्य में भी ऐसे भव्य आयोजनों की आशा व्यक्त की। इस प्रकार कत्यूर रामलीला का यह सप्तम दिवस हर दृष्टि से सफल और यादगार रहा, जिसमें धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक समरसता की अद्भुत झलक देखने को मिली।
उससे भी जाबार मैं, उससे भी जाबार मैं, सब योद्धा मैंने पस्त किए, सब योद्धा मैंने पस्त किए, तब जाकर शंभू मस्त हुए, तब जाकर शंभू मस्त हुए। मेरी तीन लोक मैं तू, मेरी तीन लोक मैं तू। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए मेरा हक मेरा देश।